नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सवे ठाकुर आज के विचार में। इतिहास मेरे प्रति मीडिया से अधिक दयालु होगा। ये शब्द हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। कल बीती रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान दे। यह हमारे देश के लिए अत्यंत दुखदाई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 2 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस दौर से वास्ता रखते थे जब देश विभाजन से गुजर रहा था। उनका जन्म ब्रिटिश पंजाब में हुआ था। विभाजन के बाद वो भारत आ गए और उस समय किसी को नहीं मालूम था कि एक सिंपल सिख परिवार का बालक वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय में सचिव, आरबीआई के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, यूजीसी के अध्यक्ष जैसे अन्य कई पदभार को संभालते हुए एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इंडिया आसियान मीटिंग में मलेशिया गए तो उनका परिचय विश्व के सबसे ज़्यादा शिक्षित प्रधानमंत्री के रूप में कराया गया। बात है उस समय की जब 90 के दशक में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इन्हें वित्त मंत्री का पदभार सौंपा और वित्त मंत्री का पदभार संभालते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो नए आर्थिक सुधार किए उसने देश की दिशा बदल दी। उनके आर्थिक सुधारों ने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण जैसे एक नए युग की शुरुआत की और देश की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। और वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अपने सूझबूझ से भारत को एक आर्थिक संकट से मुक्त करा दिया और इस बात के लिए देश हमेशा उनको आभार व्यक्त करेगा, सदैव उनका आभारी रहेगा। इसके बाद जब 2004 में उन्होंने पदभार संभाला तो उन्होंने सबसे पहला काम किया 2005 में आरटीआई को लागू किया, यानी सूचना के अधिकार को लागू किया, जिसके लिए लंबे समय से भारत देश के नागरिक लड़ाई लड़ रहे थे और ये एक बहुत बड़ी सफलता सिद्ध हुई। इसके बाद 2006 में वो मनरेगा लेकर आए, जिसमें युवा रोजगार को 100% गारंटी रोजगार देने की बात की गई उनके घर के पास में, और अगर उनको रोजगार नहीं दी गई तो उन्हें एक नियमित रूप से उन्हें एक भत्ता प्रदान किया जाएगा। बाद में हालांकि माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन मनरेगा को खत्म उन्होंने भी नहीं किया। इसके बाद 2009 में जो उन्होंने नागरिकों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, वो था आधार कार्ड योजना। 2009 में नागरिकों को, देश के जनता को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए उन्होंने आधार कार्ड योजना की शुरुआत की, जो आज के भारत में नागरिकों के लिए एक सबसे विशिष्ट पहचान बन चुकी है।
कुल मिलाकर ये सारी उपलब्धियां जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की है और देश के नागरिकों के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए जो उनका योगदान है, देश हमेशा उनको थैंक यू बोलेगा, हमेशा उनको आभार व्यक्त करेगा। इसके अलावा उन पर समय समय पर आरोप भी लगते रहे। हालांकि ये आरोप उन पर व्यक्तिगत रूप से नहीं लगाए गए थे, बल्कि उनके पार्टी सदस्यों के आरोप सिद्ध होने पर उनकी जो चुप्पी थी, उस वजह से वो इस चीज़ में घसीटे गए, उन आरोपों में उनका नाम घसीटा गया। लेकिन ये अलग चीज़ें हैं। बाकी मैं यही कहूँगी कि आपके योगदान के लिए, आपके सुझाव के लिए, आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए देश हमेशा आपका आभार रहेगा, देश हमेशा आपका आभारी रहेगा, देश आपके योगदान के लिए हमेशा आपको याद करेगा। मैं पुनः एक बार फिर से अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।